हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, तो हम भी अच्छे। आज की क्लास स्टार्ट हो गई है। इधर लिखा दिया है बच्चों को टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है ग्रामर चल रहा है आजकल, तो टेंस का जितना पार्ट बाकी था आगे उसे मैंने आज बच्चों को लिखा दिया है। और सब लोग लिख रहे हैं बच्चे? चलिए तो साथ में हम लोग समझते हैं। हाँ जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब लिखा हुआ है, ये थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म ये थर्ड है। हाँ, ये रोमन अंक में थर्ड लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है ऐसे। आरडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो सब लोग लिख रहे हैं बच्चे? सारे लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसे जो लिखाया गया है, लिखवाया हमने, उसे क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। पक्का? जल्दी लिखिए ताकि इसे समझाया जा सके आगे, ठीक है। लिखा जी बच्चे, ऐसे लिखते हैं? हाँ, सही से बैठो, सही से लिखो। आर्यन ढंग का लिखो। गौरव, अभी तुम खिंचाई खिंचा रहे हो जी? हाँ, दिखाओ कॉपी दिखाओ। हाँ जी, कमीन, यस कमीन। अच्छा जी। माहिया कितना लिखी? आगे सालिया कितना? सालिया हमेशा इसलिए कवर करके रखती है क्योंकि ये टकली हुई थी तो इनके बाल आ गए। पता नहीं क्यों शर्माती हैं। बाल आ तो गए यार, खोल के आया करो सर अपना, क्यों शर्माना इसमें? किसको हंसी आ रही है? आप लोग नहीं टकले होते हैं क्या? छपड़ा रखे हैं सर पे, तो फिर इसमें हंसने वाली बात क्या? अच्छी बात है। बाल, हाँ बाल क्या होते हैं? गजिन मतलब घने। हाँ, घने होते हैं बाल। हाँ, अच्छी बात है। और उजमा लिखी कुछ? सृष्टि हाथ उठाओ बच्चे। अच्छा, उमेरा, अलसिफा। आज ना ये अंशिका बहुत प्यारी लग रही है। अंशिका का जो ये फ्रॉक, क्या बोलेंगे इसे, शॉर्ट फ्रॉक है, अच्छा लग रहा है। पीछे घूमना अंशिका, बहुत प्यारा लग रहा है। कौन लाया? मम्मी खरीदी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे क्या जीन्स है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए लिखिए जल्दी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। जो टेंस में हमने लिखाया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग रेडी हैं? यस मैम। सारे लोग रेडी हैं? यस मैम। पूरी क्लास? यस मैम। तो टेंस को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले तो भी बंद कीजिए, आप लोग लिख चुके हैं ना, तो बंद कीजिए उसे। और टेंस के बारे में कोई भी बता सकता है? बताइए, जो पढ़ाया था उसके बारे में कोई बता सकता है? मैं, सालिया बताइए। चलिए मैम, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हा, ही, हे, गा, गी, गे। गागी किस में आएगा? मैम पास्ट, फ्यूचर में। हाँ, और पास्ट में? था, थी, थे। बहुत अच्छा, तो क्लैप कीजिए सालिया के लिए। और कोई बता पाएगा टेंस के बारे में? चलिए बताइए फिर। हाँ जी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट में हा, ही, है। हाँ, पास्ट में था, थी, थे। वेरी गुड, में गा, गी, गे। बहुत अच्छा। क्लैप कीजिए माइया के लिए सभी लोग। चलिए, आप कोई बता पाएगा? अच्छा, इधर लड़कों में हिमांशु। चलिए हिमांशु बताइए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर फास्ट नहीं, पास्ट। पास्ट टेंस और पहले का तो है, ही, है। था, थी, थे। गा, गी, गे। चलिए धन्यवाद। हिमांशु के लिए क्लैप कीजिए। और किसको याद है? अदीबा को। अदीबा चलिए बताइए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बाकी लोग शांत रहिए, सुनिए ध्यान से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। था, थी, थे। हा, ही, है, गा, गी, गे। वर्तमान में क्या होगा? आपने क्या बताया वर्तमान में? मैं वर्तमान में गा, गी, गे। अरे वर्तमान में हा, ही, है, था, थी, थे पास्ट का है, फ्यूचर में गागी गे है, ठीक है। अदीबा और ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। और इधर से कोई बताएगा? सृष्टि आप नहीं? तो चलिए जितना आप लोगों ने बताया उतना बहुत अच्छा है।
उसके आगे हम एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं, फिर उसके पार्ट्स में जो हमने लिखवाया है इधर का वो बताते हैं, ठीक है। पहले हम जो बताया है आप लोगों को टेंस के बारे में फिर से रिवीजन करवाते हैं। चलिए, तो चलिए अब आगे एक बार टेंस को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। अपनी पेन रोक लीजिए अभी, तो लिखिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक बार हम लोग टेंस को फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। क्या होता है? काल या समय, ठीक है। समझ में आया? तो टेंस हमारे, जिससे हमें पता चलता है कि किस समय पे कौन सा कार्य किया गया है ना, उसे क्या बोलेंगे? टेंस, काल, समय। एक हर चीज का पता चलता है। जैसे हमने कहा कि हमने कल पढ़ाया था, तो कह रहे हैं कल हमने हिंदी पढ़ाया था, तो कल पढ़ाया था, इससे आप पता चल गया आपको कि कल मैम ने हिंदी पढ़ाया था, ये पता चल रहा है ना। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे, अभी हम ये लोग पढ़ रहे हैं, तो मतलब इंग्लिश हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। एक समय के द्वारा ही पता चल रहा है ना चीजें, तो उसे क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे, समय या काल कहेंगे। तो चलिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are 3 types. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस। बच्चे अचिका आवाज नहीं, सबकी पेन एकदम रुक जाए, जो कह रहे हैं वो सुनिए। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आता है जिसमें हाँ, है, ही इत्यादि हो, वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, जो उस समय चल रहा है, ठीक है। फिर आता है सेकंड वाला पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस में था है, थी है, थे है इत्यादि होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका है, जो क्या हो चुका है? बीत चुका है। आप लोग एक चीज कहते हैं, ए बच्चे आवाज नहीं, आप लोग कहते हैं ना कि भूत जैसा कुछ होता नहीं है। भूत का मतलब वो जो चीजें बीत चुकी हैं, बीत चुकी है चीजें, होती है क्या? भूत होती है, भूतकाल। तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट में आता है था है, थी है, थे है इत्यादि, ठीक है। तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, जिसमें हमें पता चलता है भविष्य में क्या होगा, है ना। तो फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल, जिसमें गा है, गी है, गए हैं इत्यादि आता है। तो हम सबने अब क्या, एक बार रिवीजन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके ना, रिवीजन करेंगे। तो टेंस के बारे में हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। अब इसके इन सब के भी कितने टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये सब 4 प्रकार के होते हैं, समझे। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट के भी अंदर होता है, फ्यूचर के भी अंदर होता है। तो प्रेजेंट के अंदर जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो पास्ट के अंदर है होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे सेम होता है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ तक तो सबको बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई किसी को असुविधा नहीं है ना? क्योंकि बस 3 अक्षर याद रखने की बात है, बाकी उन 12 में सब सेम रहता है। कंटीन्यूअस आपको याद करना है, परफेक्ट याद करना है और इंडेफिनिट याद करना है। अगर आप 3 अक्षर याद कर लेंगे ये, तो आपको 3 शब्द याद कर लेंगे आप, तो आपको जो है पूरे टेंस में वही बार-बार रिपीट हुआ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वही आ रहा है ना बार-बार? यस मैम। ठीक है। तो किसी को कोई असुविधा नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग उसके आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो रेडी हैं आप लोग? यस। चलिए फिर देखते हैं। ये ना टेंस के बारे में लिखा, पढ़ा चुके हैं पहले, तो इसका हम लोगों ने रिवीजन किया। अब जो टेंस के पार्ट्स हैं, जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, वो हम लोग अब देखेंगे सामने से, ठीक है। यहाँ बोर्ड में देखिए लिखवाया हमने ना। अब बारी है समझने की। आप लोग लिख चुके हैं, हिमांशु समझिए, लिख चुके हैं। तो
अब इधर एक बार बोर्ड में देख लीजिए, इधर हमने लिख दिया है टेंस पूरा, ठीक है। ये टेंस है, टेंस यहाँ लिख दिया आपने सीधे सीधे, ठीक है। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके जो टाइप्स थे वो टेंस के, इसके जो टाइप्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सेम होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है बात? यस मैम। देखिए ऐसे होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात सबको? यस। ये जो बॉक्स में बनाया है, ये बॉक्स में समझ में आ गया ना? यस अगर आप ऐसे ट्रिक से समझेंगे तो आपको हमेशा जो है टेंस याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। क्या बोल रहे हो आशीष? आप लोग को? यस मैम। तो अब ये बात समझ में आ गई ना, किधर टेंस हमने टेंस यहाँ लिख दिया है और जो टेंस के और पार्ट्स है वो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसे कहते हैं जिसमें ता है, ती है, ते है। यानी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, आए और साथ में डू और डज का प्रयोग होता है। जो प्लस लिखा है हमने, प्लस का मतलब होता है इसके साथ में, प्लस मतलब जोड़ना होता है ना, समझते हैं आप लोग ना? Yes, ma'am. साथ में ना, तो प्लस का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान है जहाँ पे लिखा रहता है ऐसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते है और साथ में डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। साथ में हम प्रयोग करेंगे इज, आर, एम प्लस आईएनजी का, ठीक है। इज का या प्रयोग करेंगे या आर का करेंगे या एम का करेंगे, साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे आएंगे, साथ में इज या आर या एम, साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं सुबह कहाँ देख लो। तो आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में है चुका है, चुकी है, साथ में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे गो वेंट गॉन होता है ना, तो गो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकंड हो गया, गॉन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है आता है, साथ में हैज या हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। समझ में आई बात? उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ में समय दिया जाता है, और साथ में क्या दिया जाता है? समय दिया जाता है। एक समय रहता है उसमें परफेक्ट समय, ठीक है। समय के साथ से के लिए साथ में हैज या हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ में बीन का प्रयोग होता है, प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अच्छा, सिंस वहां पे लगता है जहां पे समय की सिक्योरिटी होती है, एकदम निश्चित समय पता हो रहा है। जैसे मैं 8:30 बजे स्कूल आ गई हूँ एकदम, ठीक है, तो निश्चित ना 8:30 बजे स्कूल में आया था। अब कौन सा समय? 8 बजे की, 10 बजे की, 9 बजे, कुछ कंफर्म तो नहीं है ना? तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा और जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, एग्जैक्ट समय बताया होगा, वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? यस। ओके, तो अगला देखते हैं हम फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है आ, ई, ए या था, ती, थे, ठीक है। साथ में डिड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा आप लोग को पता है कि पास्ट में था, थी का प्रयोग होता है ना, तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस मतलब होता है जोड़ना, साथ में वॉज या वेयर का प्रयोग करते हुए आईएनजी लगाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट
आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थे रहे थे होता है, साथ में समय भी निश्चित समय रहता है, ठीक है। और उसके साथ में हैड बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस एक निश्चित समय के लिए लगता है, फॉर जो है वो निश्चित समय नहीं होता, अनिश्चित चीजों के लिए लगता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, आप देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें फ्यूचर में क्या आता है? क्या आता है? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा गे, साथ में बिल का प्रयोग होगा, साथ में बिल का प्रयोग होगा, ओके। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, साथ में विल बी और प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। परफेक्ट टेंस कहाँ पे हम लोग हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकेगा, चुकोगी, चुकोगे, साथ में विल हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय के लिए यूज होता है और उसके साथ में विल है बीन का प्रयोग करते हैं, साथ में आईएनजी लगाते हैं, उसके साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, दिमाग में सिंपल से बैठा लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जिसमें पता चल रहा हो कि ये काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं तो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पता चला है कि वो लगातार का काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। एक बात दिमाग में रख लीजिए, इंडेफिनिट मतलब सिंपल सेंटेंस हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग और देख रहे होंगे कि टेंस में एक चीज आप लोग और देख रहे होंगे तो मुझे देखा आप लोग चीज देख रहे होंगे कि जो ये परफेक्ट वाला टेंस है ना, जो परफेक्ट है, इधर देखिए बोर्ड पे, ये जो परफेक्ट वाला है वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में एक चीज देख रहे हो कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की गई है। इसमें वर्ब की क्या यूज हुआ है? थर्ड फॉर्म सब में लगा है ना, देख रहे हो। यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स है जो आप दिमाग में बैठा लोगे तो परफेक्ट वाले टेंस में जो जहाँ पे परफेक्ट आएगा वो चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, सब में परफेक्ट वाले कॉलम में परफेक्ट में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। समझ में आया? और साथ में अगर टेंस में वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला चीजें हैं जिससे पहचान करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, उसमें समय जरूर रहेगा, समय जरूर रहेगा, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, लेकिन समय का पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, समय के साथ समय सब में लगा हुआ है, समय के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, है ना। ये छोटी ट्रिक्स है, आप जब दिमाग में बैठा लेंगे तो आप लोगों को समझ में सबको आ जाएगा। सबको समझ में आया? यस मैम। एक बार में नहीं आया, लेकिन आप दिमाग खोल के आप लोग समझेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो एक बार हम लोग फिर से सुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सुन लेते हैं टेंस के और जो पार्ट्स हैं, आप लोग जो बॉक्स में लिखाया आपने, इस बॉक्स को अपने यहाँ पे एकदम से फिक्स कर लीजिए, तो आपको जीवन भर याद रहेगा। टेंस चीजें ऐसी है ना कि आपको हमेशा के लिए, अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए काम देगा, है ना। कभी भूलने वाली चीज नहीं ना, इसमें कुछ घटना है ना, इसमें कुछ बढ़ना है, क्योंकि ग्रामर पार्ट हम लोग पढ़े हैं तो ग्रामर एज इट रहता है, इसमें कुछ घटना है, इसमें कुछ बढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, सिंपल सा देख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इंडेफिनिट में क्या है कि सब में फर्स्ट फॉर्म का मतलब सिंपल वर्ड्स है, सिंपल सारे सिंपल सेंटेंस है ना। और कॉन्टिन्यूअस में आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि सब में आईएनजी लगा हुआ हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो,
सब में क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में प्रयोग है। उसके बाद हम आते हैं, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट फ्यूचर चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में एक समय के साथ में, वो चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित समय हो, दिया गया है। साथ में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग है, और साथ में आईएनजी है, और साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग है। तो बहुत सिंपल सा है, समझ में आ रहा? आ गया? किसी को कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है? पूछ सकते हैं? नहीं है? समझ में आ गया सबको? ओके, तो आज तक के लिए इतना काफी है। कल हम लोग इसका उदाहरण पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उदाहरण। ठीक है, आज इसे मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ से देखिए और ऐसे गेस कीजिए। आप देख के बता सकते हैं कि हम कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? रहा है। तो मतलब हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने कहा कि हम पढ़ रहे थे, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा यहाँ पे रहा आया ना, यहाँ पे मिलाइए चार्ट में। हमने कहा कि हम पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थे, रहे थे ना, तो कौन सा टेंस जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जाएगा। अच्छा, हमने कहा कि हम खा रहे होंगे, खा रहे हो, अब आप ये रहा है, नहीं है, कहाँ लिखा गया है? कहाँ है लिखा गया है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सृष्टि ने सही प्रयास किया, बहुत अच्छा। सृष्टि के बाद क्लैप कर दीजिए लोग को। तो आज के लिए जो है इतना ही है। कल हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे, इसका उदाहरण समझेंगे, और सारे लोग आइएगा, कोई लोग क्लास मिस मत कीजिएगा बच्चे, ठीक है? अगर अभी से समझ लेंगे ना, तो ये बहुत टाइम तक के लिए काम, मतलब हमेशा काम देगा। बोर्ड तक तो आप लोग को प्रॉपर काम ही देना है ये, ठीक है? बोर्ड मतलब 12th तक, 10 प्लस 2 में आप जाएंगे तो आपको ये काम तो देना देना, उसके बाद हमेशा भी ये काम देता रहेगा। ग्रामर जितने भी पार्ट्स होने चाहे वो हिंदी के चाहे इंग्लिश के, ठीक है? ग्रामर जी जैसे है कि हमेशा काम देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, ओके, थैंक यू। तो चलिए आगे की क्लास फिर से देखते हैं। हाँ, आप लोग को समझ में आ गई सब चीज ना? यस सर। अच्छा, तो धन्यवाद हमारी बात को इतनी अच्छे से, इतनी आराम से, इतनी देर तक सुनने के लिए। और उम्मीद है जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। और साथ में आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, फिर कल इसका उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग जितना चार्ट बनवाया है उतना बना के लाइएगा, ठीक है? ओरिजिनल कॉपी में। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इतनी आराम से थैंक यू। अच्छा जी, इतनी देर से फिर? हाँ,